every day we go back to the bachelor's room. We can't stop loving. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। हम मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। इस मूवी में 1929 की स्टोरी दिखाई गई है, जब साउथ वियतनाम फ्रेंच का गुलाम हुआ करता था। जहां एक फ्रेंच लड़की गरीब होती है, वहीं एक चाइनीज़ लड़का अमीर होता है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें बूढ़ी औरत जिसका नाम जेन है, वो अपने बुक में लिखते हुए कहती है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओ सॉरी, मजाक कर रही थी। वो कहती है, जब मैं 15 साल की थी तो मैं अपने स्कूल की छुट्टियां होने की वजह से अपने घर आई थी। तभी हमें उसका फ्लैशबैक दिखता है, जहां हम देखते हैं उसके 2 भाई होते हैं और उसकी मॉम टीचर होती है और उसका बड़ा भाई बहुत बदतमीज और रूड होता है और वो अपने छोटे भाई बहन को काफ़ी परेशान करता है, जिससे उसका छोटा भाई जो कमज़ोर होता है वो रोने लगता है। पर जेन हर बार की तरह उसे संभाल लेती है और उसकी मॉम को ये सब पता होता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती, जिससे जेन को लगता है उसकी मॉम उसके बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करती हैं। छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो अपने स्कूल वापस जाने लगती है, जहां उसकी मॉम उसे छोड़ने जाती हैं। जब वो एक नाव में बैठ के वहाँ से जा रही होती है, तब उस नाव में एक अमीर चाइनीज़ लड़का भी होता है जिसका नाम टोनी है, जो अपनी कार में बैठ के उसे देख रहा होता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसे स्मोक ऑफर करता है, पर वो मना कर देती है। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, मेरा गांव भी उसी तरफ है, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें अपनी कार में हॉस्टल तक छोड़ दूंगा। और जेन मान जाती है। जब वो दोनों कार में जा रहे होते हैं, तब उनके बीच बातें होती हैं, जहां जेन टोनी को अपने एज 17 साल बताती है और टोनी अपनी एज 32 साल बताता है। फिर टोनी अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे छूने लगता है और जेन उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसके साथ ये सब पहली बार हो रहा होता है और उसे भी अच्छा लग रहा होता है। अगर वो टोनी को अपनी एज 15 साल बताती तो वो उससे दूर चला जाता, इस वजह से उसने अपनी एज उसे 17 की बताई होती है। फिर जेन का हॉस्टल आ जाता है और वो टोनी को अलविदा कह के चली जाती है। हॉस्टल में अपने दोस्त से टोनी के बारे में बात करती है और उसे सारी चीज़ें बताती है। अगले दिन जब वो स्कूल जा रही होती है, तब उसे अपनी स्कूल के बाहर टोनी की कार दिखती है। वो उसके पास जाती है और उसके कार के शीशे पे किस करके चली जाती है। दरअसल टोनी अब उससे प्यार करने लगा था, तो वो उसको देखने आया था और जेन उसके कार के शीशे पे किस करके ये जताती है कि वो भी उसे पसंद करती है। जब स्कूल खत्म होती है तो वो अपने हॉस्टल जा रही होती है, तो वो टोनी को ढूंढती है, पर टोनी वहाँ नहीं होता। रात को हम उसे टोनी को याद करते हुए देखते हैं। अगले दिन उसके स्कूल की छुट्टी होती है, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है। तभी वो देखती है टोनी उसके हॉस्टल के बाहर कार लेके खड़ा होता है और उसके पास जाती है और उसके साथ कार में बैठ के चली जाती है। टोनी उसे एक रूम पे ले जाता है और उसे कहता है ये रूम बैचलर रूम है, पर जेन जान जाती है कि ये रूम चाइनीज़ लड़कों के मज़े के लिए होता है। पर टोनी उनकी एज में काफ़ी फ़र्क होने की वजह से गिल्टी फील करता है और उसे वापस जाने की बात करता है, पर जेन कहती है मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। जिसे सुन टोनी जेन के कपड़े उतारने लगता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वो दोनों बात करते हैं, जहाँ जेन उसे बताती है कि उसके डैड के मरने के बाद उनकी फैमिली में पैसों की बहुत कमी रहती है और वो राइटर बन के काफ़ी पैसे कमा के उसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। जिसे सुन टोनी को लगता है वो यहाँ पैसों के लिए आई है, पर जेन मना कर देती है, पर उसकी बातों से हमें लगता है वो पैसों के लिए ही यहाँ आई है। आगे वो पूरा दिन उसी रूम में रहती है और वो दोनों काफ़ी बार इंटीमेट होते हैं। फिर रात को वो दोनों एक होटल डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ टोनी उसे कहता है मैं एक चाइनीज़ हूँ, मेरी शादी एक चाइनीज़ लड़की से ही होगी, हमारी शादी नहीं हो सकती। और जेन कहती है मैं भी तुमसे शादी करना नहीं चाहती। आगे हम जेन को रोता हुआ देखते हैं। दरअसल जेन को टोनी से प्यार हो गया है और टोनी ने शादी के लिए मना किया होता है, जिससे वो दुखी हो जाती है। आगे हम देखते हैं वो दोनों रोज़ वहाँ उस रूम पे मिलते हैं और साथ में इंटीमेट होते हैं। फिर एक दिन जेन अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे कार में आते देख चौंक जाती हैं। जब वो घर पे होती है तो उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हारी हॉस्टल से हमें खत आया था, तुम 3 दिन वहाँ नहीं गई, और उस पर शक करने लगती है। तब जेन बताती है मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अमीर है। आगे वो अपनी फैमिली को टोनी से मिलने एक होटल पे ले जाती है और वहाँ वो अपनी फैमिली के बारे में बात करता है, जहाँ सब उसकी बात को इग्नोर करके खाने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो सब बस यहाँ टोनी के पैसों के लिए आए होते हैं। वो टोनी का इस्तेमाल कर अपनी फैमिली के पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और टोनी को भी आइडिया लग जाता है उनकी इरादों का। आगे हम उनको साथ में इंटीमेट होते देखते हैं। फिर जेन टोनी से कहती है मेरी मॉम को पैसों की ज़रूरत है
और टोनी उसे पैसे दे देता है क्योंकि जेन को पैसों की ज़रूरत होती है और टोनी को जेन की। अगले दिन उसकी मॉम जेन से मिलने हॉस्टल आती है जहाँ वो उससे पैसे लेके चली जाती है। आगे हम देखते हैं हॉस्टल की सारी लड़कियां जेन से दूर रहती हैं क्योंकि हॉस्टल में अब सबको पता चल चुका होता है। फिर एक दिन जब वो मिलते हैं तो जेन उसे बताती है कि वो अगले साल की पढ़ाई के लिए फ्रांस जाने वाली है, तो जेन उसे याद रखे इसलिए टोनी अपनी मॉम की रिंग उसे दे देता है। टोनी को जेन से प्यार हो गया होता है तो वो अपने डैड से मिलने जाता है और उन्हें जेन से शादी करने की बात करता है, पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं। आगे वो जेन से मिलने जाता है और उसे अपने डैड के साथ हुई बात बताता है और कहता है हम भाग के शादी कर लेते हैं। पर जेन को लगता है कि अगर वो भाग के शादी करें तो टोनी को अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, जिससे वो टोनी को कहती है मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। फिर वो एक दिन अपने घर जाती है जहाँ उसकी मॉम उसके हाथ में वो रिंग देख लेती हैं और वो रिंग उससे ले लेती हैं। अगले दिन उसका भाई जॉब के लिए दूसरी सिटी जा रहा होता है, जिसे देख जेन और उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। आगे जब वो टोनी से मिलने बैचलर रूम में जाती है तो वो देखती है टोनी टूट चुका होता है क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी शादी होती है, पर जेन उसे समझाते हुए कहती है मैं तुम्हारी शादी के लास्ट टाइम तक तुमसे मिलने आऊँगी। आगे हम जेन को अपने घर पे देखते हैं जहाँ वो पूरी फैमिली फ्रांस जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि टोनी ने उनकी फैमिली को फ्रांस जाने में मदद की है। फिर वो टोनी से लास्ट टाइम मिलने उस बैचलर रूम पे जाती है, पर पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आता। अगले दिन जब वो फ्रेंड्स जा रहे होते हैं तब उसे वहाँ टोनी की कार दिखती है, जिससे उसे लगता है कि टोनी उसे गुड बाय करने आया है और रात को वो टोनी को याद करके बहुत रोती है। तभी हम उस बूढ़ी औरत के फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और वो कहती है टोनी ने मुझे काफ़ी सालों बाद कॉल किया था और कहा था कि मैं शादी के बाद भी तुमसे ही प्यार करता था और मरते दम तक तुमसे ही करता रहूँगा। और इस मूवी का अंत यहीं हो जाता है। इस मूवी में एक बूढ़ी औरत जो एक राइटर है वो अपनी किताब लिख रही होती है जिसमें वो अपनी लाइफ के बारे में लिखती है। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।